हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। गाइज, आज के सेशन में हम 2 दिसंबर का जो पेपर है उसको पूरा एनालाइज करेंगे। इंग्लिश का पेपर सेकेंड दिसंबर को हुआ है एंड फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आपको मैथ्स और इंग्लिश के ये सारे डिटेल सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएंगे सीजीएल प्री से पहले, जो कि अभी जुलाई में होने वाला है। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी बिकॉज कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पेपर में अपने को मिल जाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One word substitution का क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन का वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। ठीक है, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन होता है फ्लोरा, ऑल प्लांट्स लाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल लाइफ होता है फोना। ठीक है, फ्लोरा इसका राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर। अंडरलाइन सेगमेंट ये रहेगा भाई, ही सॉ द पिक्चर। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में रहेगा। ही हैड सीन द पिक्चर। देखिए, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। पास्ट में हैड का यूज होता है। ही विल का कोई यूज नहीं है बिकॉज इसमें विल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं, ही वुड का भी कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो फोर्थ देख लेते हैं, ही हैड सीन द पिक्चर। फोर्थ इज अ राइट आंसर बिकॉज हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। टेक्सचर, टेक्सचर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। स्लेज की स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई, SLEDGE, ये होती है स्लेज की स्पेलिंग, इसमें डी मिसिंग है। स्लेज क्या होता है? एक टाइप का व्हीकल होता है विदाउट व्हील, जो कि स्नो में यूज़ किया जाता है। स्नो में ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, सेवरी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्टी टेस्ट जिसको बोलते हैं। एंड टेम्पर होता है अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन, किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, इंटरफेयर करना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है जो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अंडरलाइन नहीं किया भाई, ऑब्वियस। ये जो वर्ड है ऑब्वियस, इसका एडवर्ब बताना है कि इस वर्ड का एडवर्ब क्या रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस का एडवर्ब होता है ऑब्वियसली, LY। ये आइडेंटिफिकेशन होती है एडवर्ब की। LY जिस वर्ड के पीछे है, यानी कि वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। लार्ज वर्क का शॉर्टन वर्जन, किस वर्ड में इसको हम व्यक्त करेंगे ये बताना है। समरी, देखो समरी होता है मेन पॉइंट्स की जो सार बोलते हैं जिसको, दैट्स कॉल्ड समरी। प्रेसी मीन्स होता है शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच एंड रिटन टेक्स्ट। ठीक है, एंड शॉर्ट्स एक अलग वर्ड है। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट इसका राइट ऑप्शन रहेगा। एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। बड़े वर्क का छोटा फॉर्म क्या होगा? एब्रिजमेंट उसको बोलेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग इज गलत गया सेंटेंस। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शावर। डैश शावर, क्विक शावर। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड, मैंने लिया था क्विक शावर। ठीक है, फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर।
ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में दिया है सेंटेंस, इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर हमने बताना है, एक्टिव फॉर्म में बताना है इसको। माई फादर स्विचेस ऑफ हर फोन। देखिए यहाँ पे मॉडल, भाई ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है, मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। तो ये स्ट्रक्चर किससे चेंज होके आता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चेंज होके ये स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको 4 जो आपके सेशन मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी में ये क्वेश्चन आया है और इसमें भी है। तो ये मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चेंज होके आता है ये। तो देख लेते हैं, माई फादर स्विचेज ऑफ हर फोन, यहाँ पे कैन का कोई यूज ही नहीं है तो ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। माई फादर कुड नॉट स्विच ऑफ हर फोन, कुड नॉट, यहाँ पे कैन का यूज है तो कुड का यूज नहीं होगा बिकॉज टेंस चेंज नहीं होता है वॉइसेस में, ठीक है। सेकंड भी रॉन्ग होगा। माई फादर हैव नॉट, हैव का कोई जिक्र नहीं है इसमें तो हैव ये वैसे ही थर्ड ऑप्शन गलत है। माई फादर कांट स्विच, देखिए मॉडल है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, मॉडल प्लस स्विच, स्विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परsuaded हिज सिस्टर। आई हाउ, देखो क्वेश्चन वर्ड है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया, इसकी डायरेक्ट फॉर्म हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आई हैड परsuaded, ये है पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में है सेंटेंस, तो ये किससे बन के आया होगा, ठीक है। देखो पास्ट में है तो पास्ट का क्वेश्चन वर्ड रहता है डिड, ठीक है। तो डिड के ऑप्शन देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में है। हाउ आर यू, यहाँ पे आर का यूज है तो ये नहीं होगा। हाउ डिड यू, इसमें डिड है तो ये देख लेते हैं। हाउ डिड यू परsuaded, बट डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाउ डिड यू परsuade माई सिस्टर, बिल्कुल सही है बिकॉज क्वेश्चन वर्ड हाउ एंड हैड को चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज किया गया है। डिड यू परsuade वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल राइट है। 9th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम। एप्रोप्रिएट इडियम फिल करना है इसमें जो इसको मीनिंगफुल बनाए, ठीक है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, बॉस्टिंग जिसको कहते हैं, तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। कूल देयर हील्स, कूल देयर हील्स का मतलब होता है वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक इंतजार करना, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। होल्ड वाटर होता है रीजनेबल, एंड फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है किसी ऐसे काम के लिए इम्पैक्ट एफर्ट्स लगाना जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसके लिए ऑप्शन रहेगा कूल देयर हील्स, बिकॉज जो इंटरव्यूज है वो स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, उनका पेशेंस खत्म हो रहा है, एज दे वर लेफ्ट टू कूल देयर हील्स, बिकॉज वो वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो लंबे टाइम से एंड वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंगफुल रहेगा सेंटेंस एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। सेगमेंट्स में ग्रामेटिकल एरर बताना है। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो। अनलेस, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, इस वर्ड के अंदर ही नॉट का यूज है, तो अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे डजंट दिया है यानी कि डज नॉट, तो इस सेगमेंट में ही हमारा एरर रहेगा बिकॉज अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब रहेगा कि कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दिल्ली में कितनी गर्मी है यदि वो पर्सनली, यहाँ पे पर्सन दिया है, पर्सनली जब तक वहाँ जाता नहीं है दिल्ली में तो वो नहीं इमेजिन कर सकता, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द मोबाइल। वर्ड मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है टू मूव ईजिली, ठीक है। मोबाइल का एंटोनिम हो जाएगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है एक जगह खड़े होना, एंड मोबाइल का मतलब होता है टू मूव, मूव करना, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा।
And 12th question is select the most appropriate synonym of the given word exultation. Exultation का मतलब होता है मतलब ज़्यादा खुशी में, उमंग, उत्साह जिसको कहते हैं. एंड डिजेक्शन का मतलब होता है सैड, डिसमे, उदास कह सकते हैं, डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं. एंड एक्सटेसी का मतलब होता है एक्जेक्टेशन का ही सिनोनिम रहेगा, इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी में, उत्साह में. ठीक है. सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि. एंड इलैबोरेशन मीन्स होता है विस्तार में, किसी चीज़ को खोल के बताना, विस्तार में. ठीक है. तो जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है. 13 क्वेश्चन है द क्वेश्चन बिलो कंटेन ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस. देखिए भाई, जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए. ठीक है. मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम. ठीक है. इसमें वुलर लेक का जिक्र है इस सेंटेंस में. वुलर लेक इज ऑल्सो सैड. देखिए वुलर लेक का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हुआ है, उसके बाद इधर है, तो ये नहीं होगा. दिस लेक आगे मतलब इसी के बारे में बताया गया है, तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस रहेगा वो पी से ही रहेगा. देख लेते हैं ऑप्शन में पी 2 हैं, इनके अकॉर्डिंग सेट करके देख लेते हैं. मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम. दिस लेक ऑल्सो हैज ए स्मॉल आइसलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जेनालैंक. कि इसके सेंटर में एक आइसलैंड है जिसको जेनालैंक कहते हैं. एंड दिस आइसलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल अब्दीन. बिल्कुल सही है. एंड फोर्थ अपना राइट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज क्यू में पहले से ही उसके लास्ट पार्ट को दे दिया गया है कि वो उसका हिस्सा एंशियंट टाइम में रहा है. जैसे कहा ना, वुलर लेक इज ऑल्सो सैड टू बी रेमिनेंट ऑफ तीसर लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम. यानी कि उसकी लास्ट की पंक्ति बनती है ये. पहले उसका सोर्स बताया, फिर बताया कि उसके सेंटर में एक आइसलैंड है जेनालैंक करके, और ये बनाया था जैनुल अबीदिन ने. फिर बताया कि वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी रेमिनेंट, कि उसका पार्ट रहा है एंशियंट टाइम में. तो एक मीनिंगफुल जो पैराग्राफ बन रहा है वो फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन रहा है. ठीक है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अपोज. अपोज का मतलब होता है टू डिसअग्री विद समबडीज बिलीफ, किसी का अपोज करना, विरोध करना. ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसका साथ देना, इनकरेज करना. ठीक है. एम्बडी का मतलब होता है अवतार लेना, टू प्रेजेंट इन अ एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म कह सकते हैं. रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना. इलेक्टिव होता है निर्वाचन करना. ठीक है. जैसे इलेक्शन में होता है ना इलेक्टिव. इनकरेज, अपोज का एंटोनिम रहेगा इनकरेज करना. 15th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. टेक्नोलॉजी प्लेज. देखिए इंडिस्पेंसिबल, अंडरलाइन वर्ड क्या है? इंडिस्पेंसिबल, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंडिस्पेंसिबल का एंटोनिम हो जाएगा सुपरफ्लूस, जो कि व्यर्थ है, मतलब बिना अर्थ का. ठीक है. इस सेंटेंस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है भाई जो अप्रोप्रिएट है. व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स डैश योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली. ठीक है. देखो प्लॉटिंग का मतलब होता है टू मेक अ प्लान, टू डू समथिंग बैड, किसी के लिए षड्यंत्र रचना. ठीक है. प्लॉटिंग का मतलब होता है मतलब किसी के बुरे के लिए प्लान करना. एंड शाउटिंग मीन्स होता है चिल्लाना. क्लाउडिंग मीन्स होता है धुंधला करना किसी चीज़ को. एंड परsuaded मीन्स होता है मनाना, आकर्षित करना किसी को, मतलब राजी करना कह सकते हैं. व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, यहाँ पे आ जाएगा क्लाउडिंग. क्लाउडिंग का मीन्स होता है धुंधला करना, कि आपका माइंड इतना पजल हो जाता है जब नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आपके माइंड में होते हैं तो आप पॉजिटिवली नहीं सोच पाते हैं. ये इसका अर्थ रहेगा. तो क्लाउडिंग इज द राइट ऑप्शन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, कि पहली ही मीटिंग में किसी को कंफर्टेबल कर देना. ब्रेक द आइस का ये मीनिंग रहेगा. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस में दिया है, एक्टिव फॉर्म बताना है. द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन. देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड वॉज, देखिए जो वॉज, वर,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये एक्टिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर रहता है एंड इसको चेंज करके जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो वाज वर तो एज इट इज रहता है, सिंगुलर के साथ वाज रहेगा, प्लूरल के साथ वर रहेगा, प्लस बीइंग, बी के साथ आईएनजी लग जाता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये स्ट्रक्चर रहता है वॉइसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला दिया है, इसका हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, द वुंडेड मैन हैड का कोई यूज़ नहीं है, इसमें वाज का यूज़ है, तो ये गलत हो जाएगा। ए फ्यू मैन वर, फ्यू मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर का यूज़ नहीं होगा, ये भी रॉन्ग होगा। द वुंडेड मैन वॉज हेल्पिंग बिल्कुल सही है, जो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा रहा है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ए फ्यू मैन आर का यूज़ नहीं है, यहाँ पे वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए इन गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, काइंड कह सकते हैं, जेंटल, ठीक है। मार्टिफाइड, मार्टिफाइड की ही स्पेलिंग रॉन्ग है भाई, मॉर्टिफाइड की स्पेलिंग होती है FIED, यहाँ पे EID कर दिया है, ठीक है, ये रिप्लेस होना था आई के साथ, IED होना चाहिए था। दिस इज राइट स्पेलिंग। एंड मार्टिफाइड का मतलब होता है किसी को डीपली एम्बेरस करना, अशैम्ड करना, किसी का अपमान करना, ठीक है। मार्टिफाइड मीन्स इनसिक्योरिटीज मीन्स असुरक्षा, एंड डिस में होता है वही डिसअपॉइंट करना, डिस में उदास करना, ठीक है। 20th क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। द अच्छा, वही पैराग्राफ बनाना है, जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस है। स्टार्ट हो रहा है द कॉन्टिन्यूड, देख लेते हैं, द ग्रोइंग सेल ऑफ स्नीकर, बिल्कुल नहीं जा रहा, द कॉन्टिन्यूड द ग्रोइंग सेल, द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस, ठीक है। तो ये हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। द कॉन्टिन्यूस डोमिनेंस ऑफ द एथलीजर ट्रेंड, क्यू से देख लेते हैं। एथलीजर ट्रेंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कि जो कॉन्टिन्यू डोमिनेंस बढ़ रहा है एथलीजर ट्रेंड का, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कि वो जो स्नीकर्स की जो सेल है, जो मतलब एथलीट्स जो शूज़ पहनते हैं उनको स्नीकर्स बोलते हैं, उनकी जो सेल है वो ग्रो हो रही है अलोंग विद द परस्यूट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट के साथ साथ उनकी सेल भी ग्रो कर रही है, ठीक है। ये इसका मीनिंगफुल रहेगा, मीनिंग रहेगा पैराग्राफ का। कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड, ये पूरा रोड रेज से संबंधित है। पूरा रोड रेज मतलब होता है हिंसक रोष, जो ड्राइवर घटनाएं हो जाती हैं रोड्स पे और अपना वो पेशेंस है उसको खो देते हैं, तो इससे रिलेटेड पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। ऑल ड्राइवर आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखिए ये पास्ट में, पास्ट टेंस में बताया गया है, इफेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसको पास्ट में ही रखेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्विंग, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इन्वॉल्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे होगा कि जो ड्राइवर है वो इफेक्ट होते हैं रोड रेज से, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन्वॉल्व्ड, दोनों सेकंड फॉर्म में रहेंगे। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर, जो इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज हैं वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, और जो बिहेवियर है वो स्ट्रेसफुल रहता है ड्राइवर्स का। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि एनरेज होने के बाद साथ साथ वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। एंड behavior, individual coping qualities affected the behavior of stressful driver instead of being enraged over circumstances beyond their control, driver must, next option में है must का यूज है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने पेशेंस को बनाए रखें, अपना पेशेंस रखें, ठीक है। ऑन द रोड वी मस्ट बी ब्रेव, कंसिस्टेंट, एबल, वी मस्ट बी एबल, मस्ट बी एबल कि हम इतने योग्य होना चाहिए हमें टू कंट्रोल आर इमोशन, कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। रोड रेस ड्राइवर आर ऑल्सो
रोड रेज ड्राइवर आर ऑल्सो मोर लाइकली टू इनकर मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। इनकर का मतलब होता है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं रोड पे, जो घटनाएं होती हैं, उनके जो अनप्लीजेंट रिजल्ट होते हैं उसको सफ़र करना। ठीक है, तो रोड रेज ड्राइवर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं ट्रैफिक ऑफेंसेस को। ठीक है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको वो सफ़र करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में भी रोड रेज के बारे में ही पूरा बताया गया है। तो ये भाई पूरा सेशन था हमारा, सेकंड शिफ्ट का पूरा डिटेल सॉल्यूशन था। आप इसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन अपने पेपर में आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और 40 सेट्स बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सारे डिटेल सॉल्यूशन मैथ्स एंड इंग्लिश का आपको करियर विद राकेश चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।